पहला प्रश्न। भगवान, आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि आपके पास कोई नया विचार या जीवन दर्शन नहीं, और यह भी आलोचना की जाती है कि एक ओर आप स्वयं गीता, बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित धर्मों को नहीं मानते, फिर आप उनके विचारों की चोरी क्यों करते हैं? भगवान, निवेदन है कि इस विषय में कुछ कहने की अनुकंपा करें। सत्य वेदांत विचार कभी भी नया नहीं होता। विचार का स्वभाव ही उसे नया नहीं होने दे सकता। मौलिकता और विचार विपरीत आयाम है। विचार तो हमेशा ही बासा होता है, क्योंकि शब्द बासे होते, भाषा बासी होती, अनुभूति मौलिक होती है। जीवन सत्य का साक्षात्कार मौलिक होता है। लेकिन जैसे ही जीवन सत्य को भाषा का वेश दिया, जैसे ही जीवन सत्य को अभिव्यक्ति दी, वैसे ही उसकी मौलिकता आच्छादित हो जाती। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई नया विचार नहीं, वे सोचते होंगे मेरी आलोचना कर रहे, लेकिन वस्तुतः अनजाने वे मेरे सत्य का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कभी कहा नहीं कि विचार मौलिक होता है। मैंने कभी कहा नहीं कि यह विचार मेरा है। मैं कैसे मौलिक होगा? मैं तो उधार है। मेरा का भाव भी उधार है। लेकिन मैं और मेरे के पीछे भी कुछ चैतन्य है, साक्षी है, और उस चैतन्य में जागना, उस चैतन्य में डूबना, उस चैतन्य से आपूरित हो जाना, वह मौलिक है। वह कभी भी बासा नहीं, वह कभी उधार नहीं। लेकिन वहां मैं की कोई सीमा नहीं, वहां मैं की कोई पहुंच नहीं। इसलिए जो मौलिक है वह अस्तित्व का है, और जो उधार है वह अहंकार का है। अब मेरी भी मजबूरी है, और मेरी ही नहीं, जिन्होंने जाना उन सब की यही मजबूरी रही। बोलना तो पड़ेगा भाषा में, क्योंकि जिनसे बोलना है उनके पास मौन को समझने की कोई क्षमता नहीं। जो जाना है वह मौन में जाना, और जिनसे कहना है उन्हें मौन का कुछ पता नहीं। तो भाषा का उपयोग करना होगा, और भाषा का उपयोग किया कि अनुभूति की ताजगी गई, अनुभूति का जीवन गया।
भाषा आई कि अनुभूति को मौत आई। अनुभूति तो ताजी होती है, जीवंत होती है, जैसे सुबह की ओस की ताजगी, नए नए खिले फूल की ताजगी। लेकिन अनुभूति रहे अनुभूति तो ही। भाषा के वस्त्र पहनाए कि बस बात खोनी शुरू हो गई। फिर और भी अड़चने। मैं जब कुछ कहूंगा तो तुम वही थोड़ी सुनोगे जो मैंने कहा। तुम वह सुनोगे जो तुम सुन सकते हो। तुम्हारी बंधी धारणाएं, तुम्हारे अपने पक्षपात हैं, उन्हीं पक्षपातों की आड़ से सुनोगे। सुनोगे नहीं, भाषांतर करते रहोगे, अपना रंग पहनाते रहोगे, अपना ढंग देते रहोगे। कहूंगा तो मैं, लेकिन सुनोगे तो तुम, और तुम आ जाओगे उस सब में जो मैंने कहा। तुम तक पहुंचते पहुंचते वह बात मेरी न रह जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी। और अगर तुमने फिर किसी को वह बात कही, तब तो सत्य हजारों कोस दूर छूट जाएगा। पहली बात, मौन मौलिक है। मौलिक शब्द को समझो। मौलिक का अर्थ होता है जो मूल से उगा, जो मूल से आया, मूल उद्गम से, परम स्रोत से। लेकिन भाषा तो मौलिक नहीं, शब्द तो मौलिक नहीं। शब्द आते हैं परंपरा से, शब्द आते हैं सदियों पुरानी यात्रा करके। उन पर न मालूम कितनी यात्रा की धूल जमी। मगर उन्हीं शब्दों का उपयोग करना होगा, मजबूरी। एक आवश्यक बुराई। सत्य वेदांत तुमने जो पूछा है, वैसे पत्र मेरे पास निरंतर आते। जय कृष्णमूर्ति के एक अनुयायी ने कुछ ही दिन पहले पत्र लिखा है कि मेरे विचारों में जय कृष्णमूर्ति की झलक है। जय कृष्णमूर्ति को जो सुनता है, स्वभावतः उसे मेरे विचारों में जय कृष्णमूर्ति की झलक मिल सकती। लेकिन इस पूछने वाले को यह सवाल नहीं उठा कि जय कृष्णमूर्ति के विचारों में बुद्ध की झलक है या नहीं, और जय कृष्णमूर्ति के विचारों में लाओत्सु के विचारों की झलक है या नहीं। जय कृष्णमूर्ति के विचारों में उपनिषद की छाया है या नहीं, नहीं, यह सवाल नहीं उठा। उसका अपना पक्षपात है। जय कृष्णमूर्ति मौलिक है, लेकिन मुझमें उसे जय कृष्णमूर्ति के विचारों की झलक मिलनी शुरू हो गई। अपना पक्षपात थोप देने की आकांक्षा बड़ी प्रगाढ़ होती। मैं तो कहता नहीं कि मेरे विचार मौलिक हैं। जय कृष्णमूर्ति का दावा है कि उनके विचार मौलिक हैं, और वह दावा गलत है।
क्योंकि ऐसा एक भी विचार नहीं है जय कृष्णमूर्ति का जो उपनिषदों में मौजूद ना हो, जो बुद्ध की वाणी में मौजूद ना हो, जिसे लाओ त्सु ने और भी प्रगाढ़ता से न कहा हो। जय कृष्णमूर्ति के विचारों में ज़ेन सद्गुरुओं की सहज पुनरुक्ति, लेकिन जय कृष्णमूर्ति जीवन भर ये कोशिश करते रहे कि उनके विचार मौलिक हैं। इतना ही नहीं, अपने विचारों की मौलिकता को सिद्ध करने के लिए वो ये भी कहते कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने उपनिषद नहीं पढ़े, बुद्ध वचन नहीं पढ़े, कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े। यह बात सरासर झूठ है, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति को ये सारे शास्त्र पढ़ाए गए थे, पढ़े ही नहीं, बल्कि एनी बेसेंट, लीडबीटर और दूसरे थियोसॉफिस्टों ने कोई 20 वर्ष जय कृष्णमूर्ति के ऊपर श्रम किया ताकि वो सारे अस्तित्व में अब तक जो भी श्रेष्ठतम विचार हुए हैं उनके मालिक हो जाएं। लेकिन ये दावा कि मेरे विचार मौलिक हैं तभी सिद्ध किया जा सकता है जब इंकार ही कर दिया जाए कि मुझे पता ही नहीं कि उपनिषदों में क्या है। मैं तो कहता नहीं कि मेरे विचार मौलिक हैं, इसलिए मेरी आलोचना करनी असंभव है। मेरी तो धारणा ही यही है कि विचार मौलिक होते ही नहीं, किसी के भी हों। अनुभूति मौलिक होती, और अनुभूति एक ही सत्य की। इसलिए क्या करोगे? एक छोटे स्कूल में यह घटना घटी। 2 छोटे बच्चे, जुड़वा भाई, अध्यापिका ने कुत्ते के ऊपर निबंध लिखने को कहा था। सारे बच्चे निबंध लिख के लाए थे, वो दोनों बच्चे भी निबंध लिख के लाए थे। अध्यापिका बहुत हैरान हुई क्योंकि उनके दोनों निबंध शब्दशः एक जैसे थे। जरा सा भी भेद नहीं था। तो अध्यापिका ने पूछा कि आश्चर्य की बात, तुम दोनों ने निबंध बिल्कुल एक जैसा लिखा है, एक मात्रा का भी भेद नहीं। उन दोनों बच्चों ने कहा, हम कर भी क्या सकते, हमारे घर में दोनों का एक ही कुत्ता है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। और ऊपर से ये भी मुसीबत है कि हम जुड़वा भाई हैं, इसलिए हमारे देखने सोचने का ढंग भी एक ही जैसा है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि कृष्णमूर्ति ने उपनिषद से विचार चुराए, वह बात गलत होगी। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने जो सत्य जाना, वह सत्य ही एक है। फिर बुद्ध जाने उसे, झरथुस्त्र जाने उसे, नानक जाने उसे, कबीर जाने उसे, कृष्णमूर्ति जाने उसे, या तुम जानो, कुछ भेद ना पड़ेगा। थोड़े बहुत भेद हो सकते हैं अभिव्यक्ति के, लेकिन मूलतः भेद नहीं हो सकता। सत्य एक है और सत्य के जानने की विधि भी एक है। अहंकार का विसर्जन, मन से मुक्ति। जहां मन न रहा वहां सत्य प्रकट होता है। अब यूं समझो
कि एक अंधे आदमी की आंख खुले तो क्या उसे कुछ प्रकाश में दूसरा अनुभव होगा, जैसा कि पहले अंधे आदमियों की आंखें खुली थी तो उनको भी वही प्रकाश का अनुभव हुआ था। क्या तुम ये कहोगे कि यह अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में जो कह रहा है ये उधार है, ये दूसरों की बातें दोहरा रहा है? मगर प्रकाश एक है, आंख के देखने का ढंग एक। जब भी कोई अंधा आदमी आंख पाएगा तो क्या करेगा? वही रंग, वही प्रकाश, वही चांद, वही तारे, वही सूरज। थोड़ा अंदाजे बयां और हो सकता है, लेकिन बयान का ढंग, अंदाज मौलिक भेद नहीं पैदा करता। कृष्णमूर्ति का दावा गलत है कि विचार मौलिक है। अनुभूति मौलिक है। मैं जो कह रहा हूं अपनी अनुभूति से कह रहा हूं। यह और बात है कि औरों को भी यह अनुभूति हुई है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि यह अनुभूति मुझे ही हुई, पहली बार ही हुई। उपनिषद के ऋषियों को भी हुई थी, कृष्ण ने भी जानी थी, महावीर ने भी पहचानी थी, बुद्ध भी उसी में डूबे थे, मीरा उसी में नाची थी, गाई थी, गुनगुनाई थी। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मेरी आलोचना कर रहे हैं वो गलती में, वो मेरे सत्य की ही उद्घोषणा कर रहे हैं। हां, मैंने अगर कहा होता कि मेरे विचार मौलिक तो आलोचना सार्थक हो सकती थी। ये आलोचना तो मूढ़तापूर्ण है। मैं तो खुद ही कहता हूं कि विचार मौलिक हो ही नहीं सकते, मेरे तेरे का सवाल ही नहीं। दूसरी बात तुमने पूछी कि वो कहते हैं कि आपका जीवन दर्शन भी नया नहीं। नए की बात कर रहे हो, मेरा कोई जीवन दर्शन ही नहीं। मैं जीवन को पर्याप्त मानता हूं। जीवन दर्शन जीवन को जीने में बाधा बनता है, सहयोगी नहीं। जीवन दर्शन का क्या अर्थ होता है कि हमने जीवन के प्रति कोई रुख अख्तियार किया, कि देखने की कोई शैली अख्तियार की, कि हमने एक ढांचा बनाया, अब हम इस ढांचे में ही ढालकर जीवन को जिएंगे और देखेंगे। कि हमने एक चौखट बिठा दी जीवन के ऊपर, और हमारे लिए चौखट इतनी मूल्यवान है कि जीवन रहे कि जाए मगर चौखट बचानी होगी। मेरा कोई जीवन दर्शन नहीं। मैं तो कहता हूं जीवन पर्याप्त है, किसी दर्शन की कोई जरूरत नहीं। दर्शन ही तो बाधा है। जब तुम जैन जीवन दर्शन को लेकर चलोगे तो तुम जीवन से परिचित नहीं हो पाओगे, या हिंदू जीवन दर्शन को लेकर चलोगे तो वही बाधा बनेगी, वही तुम्हारी आंखों को अंधा करेगा। क्योंकि तुमने जीवन को बिना पहचाने, जीवन से बिना अपना सरगम जोड़े, परंपराओं से, शास्त्रों से, रीति रिवाजों से, औरों से, जो तुम जैसे ही अंधे, कुछ कचरा इकट्ठा कर लिया
अब तुम उस कचरे के ही आधार पर जीवन की तलाश में चले हो। जीवन को वही जान पाता है जो निर्विचार है, और जीवन दर्शन तो विचार होगा। जीवन की पहचान किसे होती? जो जीवन के पास निर्दोष जाता है, और जीवन दर्शन कभी निर्दोष नहीं हो सकता। यूं समझो कि किसी का जीवन दर्शन है नास्तिक का, तो उसने पहले से ही तय कर लिया कि ईश्वर नहीं है, या नहीं ये और बात, जाना नहीं, खोजा नहीं, पहचाना नहीं, तय कर लिया कि ईश्वर नहीं। कैसे तय कर लिया, यह भी आश्चर्य। तर्क किया होगा, लोगों की बातें सुनी होंगी, मान लिया कि ईश्वर नहीं। अब यह व्यक्ति क्या अन्वेषण कर सकेगा? अगर करेगा भी तो इसका अन्वेषण घूम फिरकर इसकी धारणा को ही सिद्ध करेगा। एक आदमी पागल हो गया था, पागलपन भी उसका बड़ा अजीब था, बहुत बीमार था, और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, मित्र परिजन पड़ोसी आ गए, इधर घड़ी की टकटक और उधर आदमी का डूबता जाना। चिकित्सकों ने तो समय भी बता दिया था, ठीक 6 बजे आदमी मर जाएगा। उसको भी पता था, वो भी घड़ी पर आंखें लगाया था, ठीक 6 बजे उसने आंखें बंद कर ली। मरा तो नहीं, मगर जीवन दर्शन, एक पक्की धारणा। थोड़ा सा सुबह भी हुआ, हिलडुल के भी देखा, थोड़ी बहुत आंख भी खोल के देखी होगी कि घड़ी भी दिखाई पड़ती है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पत्नियों को तो आप जानते ही, पत्नी पास में बैठी थी, आंख बंद करो। अरे मर के और आंख खोल तो शर्म नहीं आती? और जब चिकित्सक ने कहा है, और सबसे बड़े चिकित्सक ने कहा है, और 1000 रुपये फीस भरी, तो कोई झूठ थोड़ी कहेगा। तुम मर चुके। और ऐसा कोई पति है जो पत्नी की न माने? मान लिया बेचारे ने, मर गया बेचारा। मगर ऐसी कहीं मौत आती? आंखें बंद किए पड़ा है। रात भर यूं ही पड़ा रहा। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने इंकार कर दिया कि इसको हम जलाएंगे नहीं, यह आदमी जिंदा है। मजबूरन पत्नी को भी मानना पड़ा, चिकित्सक को भी बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी रात भर इसी जीवन दर्शन में जिया कि मैं मर चुका, कि मैं मरी चुका। सुबह जब चिकित्सक ने कहा कि भाई गणित बैठा नहीं, निदान ठीक नहीं आया, चमत्कार समझो, ईश्वर की अनुकंपा समझो, तुम बच गए, उसने कहा अब देर हो गई, मैं तो मर चुका, आप किससे बातें कर रहे हैं? चिकित्सक ने कहा तुम जिंदा हो। उस आदमी ने कहा कि आप वहम में, हो सकता है मैं भूत हो गया हूं, प्रेत हो गया हूं। मुझे भी शक होता था पहले,
लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा आ गया है कि मैं मर चुका हूं। अब एक मुसीबत खड़ी हुई कि इसे कैसे भरोसा दिलाया जाए कि यह आदमी जिंदा है। पत्नी ने चिकित्सक से कहा कि आपने ही झंझट खड़ी की, अब आप ही सुलझाओ, और जो फीस लेनी हो ले लेना, मगर इसका जीवन दर्शन बदलो। वो उठे ही नहीं। नाश्ता तैयार है, वो उठे ही नहीं। दफ्तर जाने का वक्त हो गया, वो उठे ही नहीं। सच पूछो तो उसे मजा भी बहुत आने लगा कि ये भी खूब रही, न दफ्तर जाना है, न कोई चिंता, न कोई फिक्र, अपने बिस्तर पर लेटे। ये तो जीवन से भी बेहतर हो गया। अरे तड़फते थे एक एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, यूं छुट्टी मिल गई सारी चिंताओं से। मगर पत्नी, बच्चे परेशान, रिश्तेदार परेशान, चिकित्सक के पीछे पड़े कि अब तुम ही कुछ करो। चिकित्सक ने बहुत समझाया, सब तरह से समझाया, मगर वो आदमी माने ही ना। आखिर चिकित्सक ने कहा एक काम करो, उठाया उसे, बामुश्किल 4 आदमियों ने सहारा देकर उठाया और कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। जब आदमी मर जाता है तो अगर उसका हाथ काटो या छुरी से कहीं निशान बनाओ तो खून निकलता है या नहीं? उस आदमी ने कहा मरे हुए आदमी से कैसे खून निकलेगा, खून तो पानी हो जाता है। चिकित्सक ने कहा कि तब ठीक, अब तुम आओ दर्पण के सामने। उसको पकड़ के दर्पण के सामने लाया गया। वो तो आते ही नहीं था। वो तो कहे मैं कैसे आऊं? अरे मरे आदमी ने कभी दर्पण देखा, कभी सुना है, कोई उल्लेख? मगर पकड़ के लाया गया तो मुर्दा था, तो रुक भी नहीं सकता था, आना पड़ा। चिकित्सक ने उठाया चाकू और उसके हाथ को जरा सा काटा, खून निकलने लगा। दिखाया, देख आईने में, देख हाथ में, देख खून गिर रहा है, अब तेरा क्या कहना है? उस आदमी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि वो धारणा गलत थी कि मरे आदमी में खून नहीं होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आदमी मर जाता है मगर खून नहीं मरता। जब तुम्हारी एक धारणा मजबूत हो जाती, जब तुम उसे जकड़ के पकड़ लेते हो, तो तुम हर चीज को उसी ढांचे में ढालना शुरू कर देते। मैं जीवन दर्शन तो सिखाता ही नहीं, मेरा कोई जीवन दर्शन नहीं, जीवन पर्याप्त है। दर्शन की क्या जरूरत? दर्शन का क्या अर्थ हुआ? जीवन के ऊपर मन को आरोपित करना जीवन दर्शन। दर्शन यानी धारणाएं, दृष्टिकोण, सिद्धांत, शास्त्र। जीवन को उसकी नग्नता में न देखना, बल्कि सजावट करनी, अपना ढंग देना, ऐसा देखना जैसा कि तुम देखना चाहते हो। मैं ना तो नास्तिक हूं, न मैं आस्तिक हूं, न मैं धार्मिक हूं, न मैं अधार्मिक हूं, न मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न जैन हूं, न ईसाई हूं, न पारसी हूं। क्योंकि ये सारे की सारी बातें जीवन को जानने में बाधा हैं। और यहां मैं कोई जीवन दर्शन नहीं सिखा रहा हूं, यहां केवल इस बात की तुम्हें समझ दे रहा हूं कि छोड़ दो जीवन दर्शन, ताकि जीवन को पा सको, ताकि खालिस जीवन अपने शुद्धतम रूप में तुम्हें आच्छादित कर ले। वही जीवन सत्य है। जीवन दर्शन सब झूठ, सब आदमी की कल्पनाएं,
मनगढ़ंत। जीवन सत्य, जीवन था, हम नहीं थे तब भी, जीवन रहेगा, हम नहीं होंगे तब भी। लेकिन जीवन दर्शन तो बनाए गए और मिट जाते। यूं समझो कि अगर बुद्ध ना होते तो दुनिया में कोई बौद्ध जीवन दर्शन नहीं होता। जीवन तो होता मगर बौद्ध जीवन दर्शन नहीं होता। अगर महावीर ना होते तो जैन जीवन दर्शन नहीं होता। अगर जीसस ना होते तो ईसाई जीवन दर्शन नहीं होता। मगर जीवन होता। और बहुत से जीवन दर्शन दुनिया में रहे हैं और खो गए। आज उनका कोई मानने वाला भी नहीं, कोई एक भी मानने वाला नहीं। जब थे, जैसे यूरोप में मित्र का जीवन दर्शन था, वो परम देवता था और करोड़ों उसके भक्त थे, लेकिन आज एक भी नहीं। खो गई बात। बहुत से दर्शन बने और बिगड़े। दर्शन तो पानी पर खींची गई लकीरें, शब्दों के जाल है, होशियार और चालाक आदमियों के सिद्धांतों के महल। लेकिन सिद्धांतों के महल और ताश के पत्तों के महल में कुछ फर्क नहीं होता। जरा सा हवा का झोंका और सब बिखर जाता है। मैं जीवन सिखाता हूं, जीवन दर्शन नहीं। और वही मेरे संबंध में इतने विरोध का कारण है। काश मैं भी तुम्हें कोई जीवन दर्शन समझाता तो कोई अड़चन ना होती। कम से कम उस जीवन दर्शन को मानने वाले लोग तो मेरे साथ होते। अगर मैं हिंदू जीवन दर्शन की बात करता तो हिंदुओं के अहंकार को तुष्टि मिलती, परितोष मिलता, पोषण मिलता। हिंदू उद्घोषणा करते मेरे महात्मा होने की, अवतार होने की। संत, ऋषि, मुनि। लेकिन चूंकि मैं कोई हिंदू जीवन दर्शन का समर्थन नहीं करता हूं, हिंदू नाराज, जैन नाराज, बौद्ध नाराज, ईसाई नाराज। इस नाराजगी का कारण क्या है? ये सारे लोग एक साथ नाराज। आस्तिक ही नाराज नहीं, नास्तिक भी नाराज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी प्रस्ताव करती मेरे विरोध में। क्या होगा कारण इसका? कारण बहुत सीधा साफ है। कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम सभी जीवन दर्शनों के जाल से मुक्त हो जाओ, ताकि जीवन तुम्हारे हृदय पर सरगम छेड़ सके, ताकि जीवन तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध सके, ताकि जीवन जैसा है अपनी सहजता में, अपनी समग्रता में तुम्हें आच्छादित कर ले, आंदोलित कर दे। लेकिन ये सारे जीवन दर्शनों को मानने वाले लोग जीवन से घबराते। इन्हें डर है कि कहीं इनकी धारणाएं न टूट जाएं, और इनका डर एक अर्थ में सही है। अगर तुम जीवन को उसकी सहजता में जियोगे तो हजारों की धारणाएं टूटेंगी, क्योंकि जीवन को उसकी सहजता में जीने का अर्थ है कि तुम हजारों तरह की मूढ़ताओं से मुक्त हो जाओ। क्या क्या मूढ़ताएं! मेरे गांव में
एक बड़े पंडित थे, उनका घर अड्डा था साधु संतों का। मेरे पिता के मित्र थे। सो कभी कभी मैं उनके घर पहुंच जाता था, खासकर जब साधु संत वहां होते मैं जरूर पहुंच जाता। वो मुझे देखते ही से घबराते थे। वो पहले ही खबर भेज देते थे कि घर में साधु संत हैं, आज कृपा करके ना आना। मैं उनसे पूछता कि साधु संत मुझसे क्यों घबराते? तो वो कहते तुम इस तरह की बातें पूछ देते हो कि उनका अड़चन होती। मैंने कहा लेकिन बातें अगर उनके उत्तर नहीं है उनके पास तो उन्हें छोड़ना चाहिए। ये बात एक दिन मेरी उनसे हो ही रही थी कि भीतर से करपात्री महाराज बाहर आए। वो वहां ठहरे हुए थे, आके बैठे। उनको जम्हाई आई करपात्री महाराज को। सो जम्हाई आते से उन्होंने 2 बार चुटकी बजाई। मैंने पूछा अब मैं कुछ बोलूं कि ना बोलूं? ये चुटकी क्यों बजाई? जम्हाई तक बात समझ में आती कि चलो ठीक, साधु संत हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगे होंगे, नींद आ रही। ब्रह्म मुहूर्त में जो जगेगा उसको नींद आएगी ही, वहां तक समझ में आता है। रात ज्यादा देर तक भजन कीर्तन किया होगा, स्वाध्याय मनन चिंतन निदिध्यासन किया होगा, क्या क्या नहीं करना पड़ता। छोटी रात और साधु को क्या क्या नहीं करना पड़ता। मगर ये चुटकी क्यों बजाते? और मैंने कहा कि मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पंडित जी से कहा। मैंने कहा मैं उन्हीं से पूछता हूं, आप चुटकी क्यों बजाते? उन्होंने कहा इसका राज, जब आदमी जमाई लेता है तो मुंह खुलता है। अगर चुटकी न बजाओ भूत प्रेत भीतर प्रवेश कर जाए। अब ये मूढ़, इस तरह के मूढ़ों से ये देश भरा हुआ है। बौद्धों के एक शास्त्र में ये उल्लेख है, जब बौद्ध भिक्षु मल विसर्जन के लिए जाए तो आवाज ना करे, किसी तरह की आवाज ना करे। क्यों? क्योंकि आवाज करने से जो भूखे भूत प्रेत वहां मौजूद होते हैं, भूखे भूत प्रेत मलमूत्र पान करते। मैं तो बहुत हैरान हुआ। मैं तो सोचता था ये मोरारजी देसाई ने बड़ी मौलिकता की। ये 2000 साल पुराना ग्रंथ, मतलब मल जी भाई मूत्र जी भाई देसाई पहले भी होते रहे। अब मर गए हैं, भूत प्रेत हो गए हैं, मगर आदत नहीं छूटी, आदतें छूटती ही नहीं। तो भी मैंने सोचा कि ठीक है, करने दो उनको, मल मूत्र भोजन करना तो करने, तुम्हारा क्या बिगाड़ता है। मगर सवाल यह है कि अगर उनको तुम्हारा मलमूत्र पसंद आ गया तो तुम्हारे पीछा करेंगे। वो ऐसे ढंग करेंगे कि तुमको दिन में कई बार मलमूत्र त्याग करना पड़े। स्वभाव था। पेचिस की बीमारी कर दें, डायरिया हो जाए, हैजा हो जाए, इससे बचने के लिए बौद्ध भिक्षु को जरा भी आवाज नहीं करनी चाहिए, ताकि भूखे भूत प्रेत शांत रहें, उनको पता ही न चले कि क्या हो रहा है।
चुपचाप अपना कार्य करके एकदम निकल भागना चाहिए। अब इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें अगर मानोगे तो स्वभावतः भय पैदा होगा और फिर इनके अनुसार तुम जियोगे। ये तुम्हारे जीवन दर्शन, चाहे तुम्हारे ईश्वर की सिद्धांत हो और चाहे तुम्हारे भूत प्रेतों के सिद्धांत हो, कुछ बहुत भेद नहीं। हवा में मकान बना रहे हो। मैं किसी तरह के सिद्धांत तुम्हें नहीं देता हूं। मैं तो तुमसे तो सारे सिद्धांत छीन लेना चाहता हूं, सारे सिद्धांतों का कचूमर निकाल देना चाहता हूं कि बना लो उनकी चटनी। जीवन काफी है, जीवन पर्याप्त है, जीवन परम सुंदर है, जीवन परम भगवत्ता है। तुम्हारे सिद्धांतों की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मेरा कोई जीवन दर्शन तो है ही नहीं। सत्य वेदांत, तुमने पूछा कि और वे ये भी आलोचना करते हैं कि एक और आप स्वयं गीता, बाइबल, कुरान आदि धर्म ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित धर्मों को नहीं मानते, फिर आप उनके विचारों की चोरी क्यों करते? मैंने किसी की कभी कोई चोरी नहीं की। चोरी करने की जरूरत मुझे नहीं। मेरे पास अपनी अनुभूति है। ये और बात है कि मेरी अनुभूति कभी कुरान से मेल खा जाती हो। ना तो मोहम्मद ने मेरे विचार चुराए और ना मैंने मोहम्मद के विचार चुराए, लेकिन अनुभूतियां मेल खा सकती। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सागर को कोई भी चखेगा तो खारा है। मैंने भी चखा और खारा पाया। अगर कुरान भी कहती खारा है तो अब मैं क्या करूं? क्या सिर्फ इसलिए कह दूं कि मीठा है कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि कुरान के विचार की चोरी हो गई? जहां मेरी अनुभूति मेल खाती, फिर चाहे वह कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, जहां मेरी अनुभूति किसी से मेल खाती, वहां मेल खाती, कोई उपाय नहीं। और जहां मेल नहीं खाती, वहां मैं कभी भी मेल बिठाने की कोशिश नहीं करता हूं। जहां मेल नहीं खाती, वहां मैं साफ घोषणा करता हूं कि मेरी अनुभूति यहां मेल नहीं खाती और मेरा दायित्व मेरी अनुभूति के प्रति। मुझे किसी कुरान से लेना नहीं, देना नहीं, किसी गीता से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। जहां मेरी अनुभूति मेल नहीं खाती, वहां मैं दो टूक, वहां मैं साफ कहता हूं कि यहां मैं राजी नहीं हो सकता। उसी से तो इतनी नाराजगी है मेरे प्रति। उनकी आकांक्षा है या तो मुझे 100% राजी होना चाहिए और या फिर 0%। मगर यह मैं नहीं कर सकता हूं। यह अन्याय होगा सत्य के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है। वेदों में भी यद्यपि 99% कचरा है, मगर 1% तो हीरे हैं। अब मेरी मजबूरी यह है कि आर्य समाजी चाहता है या तो मैं कहूं कि 100% हीरे और या साफ कहूं कि 100% कचरा है, मगर मैं दोनों बातों से राजी नहीं हो सकता।
99% तो कचरा है। दयानंद उस 99% कचरे को भी हीरा सिद्ध करने की कोशिश करते। वो जबरदस्ती कोशिश, मार ठोंक के, अर्थ का अनर्थ करके, किसी भी भांति कुछ का कुछ अर्थ बिठा के, उल्टे सीधे तर्कों के आधार पर सभी सुंदर है, इसकी चेष्टा की जाती। मगर मेरा मानना यह है, यह सत्य के प्रति अन्याय है। जो कचरा है वो कचरा है, वेद में हो या कहीं भी हो। अच्छा है कि हम साफ करें कि वह कचरा है। इसलिए भी अच्छा है ताकि वो जो 1% हीरे हैं वो कहीं कचरे में ना खो जाएं।